गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम वापिस आए हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम रहेगा डायरेक्शंस। तो मुझे ना मैंने काफी बच्चों के रिव्यू लिए, तो वो कह रहे थे कि डायरेक्शंस में उनको प्रॉब्लम आती है। उनको समझ में नहीं आता कि मतलब डायरेक्शंस को कैसे जज करना है, राइट? तो इसके काफी टाइप्स रहते हैं टॉपिक्स के। तो आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं तो ऐसे ही लेके चलूंगी कि किसी बच्चे को नॉर्थ साउथ भी नहीं पता, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी आज। ठीक है? तो प्लीज जुड़िए रहिएगा और चलते हैं, शुरुआत करते हैं, राइट? चलिए। तो डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? दिशाएं। ठीक है? तो क्या हमारे पास डायरेक्शंस चार ही हैं? जैसे सबको ये पता है कि हमारे पास चार डायरेक्शंस है। चार कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है? उसके बाद हमारे पास चार सब डायरेक्शंस भी हैं। कौन कौन सी हैं? एक बारी मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, चाहिए। ऊपर कौन सा आ गया? नॉर्थ। ठीक है? नीचे क्या आ गया? साउथ। इधर क्या आ गया? वेस्ट। इधर क्या आ गया? ईस्ट। ठीक है? अगर मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी डायरेक्शंस की बात होती है ना, तो दो चीजें डोमिनेट करती हैं। वो दो चीजें क्या है? नॉर्थ और साउथ। ठीक है? अगर इनमें से कोई भी बंदा प्रेजेंट है ना, तो वो आएगा पहले। अब दोबारा समझो मैं क्या बात बोल रही हूँ। देखिए, अब देखिए, ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट को क्या बना के क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। अब कोई बच्चों का डाउट आएगा कि ईस्ट नॉर्थ भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता ईस्ट नॉर्थ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है कि हमेशा डोमिनेट क्या करेगा? नॉर्थ। अब ये यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, तो डोमिनेट कौन से करेंगे? नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे नॉर्थ तो है नहीं, साउथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ आ सकता है? नहीं आ सकता। वैसे यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल डायरेक्शंस कितनी होगी? टोटल हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होगी? 8 डायरेक्शंस होगी। ठीक है? अब मैं एक बारी आपको ना और बेसिक चीज याद करवाती हूँ। देखिए, कुछ बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। देखो, मेरा नोज, जो लोग एटीट्यूड में रहते हैं ना, उनका नोज हमेशा ऊपर रहता है। तो नोज कहाँ आएगा? ऊपर। तो एन से नोज, एन से नॉर्थ। एक जगह नॉर्थ है, नीचे जगह क्या बन गया? साउथ। इधर क्या आएगा? वेस्ट। वेस्ट कैसे याद रखना है? वी। वेस्ट और ईस्ट देख लो, डब्ल्यू और ई, क्या बन गया? वी। ठीक है? ऊपर में बंदे का नोज ऊपर रहता है, तो नॉर्थ, नीचे क्या? साउथ। इधर क्या आएगा? वेस्ट और ईस्ट, वी। ठीक है? अब ये डायरेक्शंस क्लियर होगी, तो ये वाली तो क्लियर हो ही गई जो मैंने आपको ऊपर बताई है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो कोई भी क्वेश्चन जब करना है, तो ये तो बेसिक चीज है जो आपको बनानी है वहां पे, ये वाली चीज। ठीक है? ये वाली चीज बेसिक है जो आपको वहां पे बना के आनी है, राइट? अब हम बात करेंगे अगली चीज की। ठीक है? अब ना मैं वैसे दो क्वेश्चन अभी करवाऊंगी, लेकिन पहले मुझे ना एक और चीज बताने दो। देखिए, ये डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वी, वेस्ट, ईस्ट। अब ना हम लेफ्ट और राइट की बात करेंगे, क्योंकि काफी बार ना क्वेश्चन आता है कि बंदा नॉर्थ में खड़ा है, फिर वो राइट चला गया, फिर वो लेफ्ट चला गया। ठीक है? अब हमें क्लियर ही नहीं होता कि राइट कहाँ जाएगा, लेफ्ट कहाँ जाएगा। ठीक है? देखिए, हमेशा जो बंदा नॉर्थ में है ना, उसका लेफ्ट राइट तो हमें पता है। लेफ्ट क्या होएगा? यहाँ। राइट क्या? अब मैं नॉर्थ में हूँ, मेरा लेफ्ट क्या हुआ? इधर। राइट क्या हुआ? इधर। क्लियर है? तो नॉर्थ के बंदे का लेफ्ट राइट तो हमने सिंपल लेना, जैसे जो आपका राइट है वो इसका राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। क्लियर? तो नॉर्थ के बंदे का एक बन गया लेफ्ट और एक बन गया राइट। अब याद रखना, कभी भी लेफ्ट लेफ्ट और कभी भी राइट राइट इकट्ठे नहीं आएंगे। अब अगर यहाँ राइट है ना, तो यहाँ राइट नहीं होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? लेफ्ट।
अब अगर ये एक लेफ्ट है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, राइट। अब मेरी बात सुनो, मैं ईस्ट में हूँ, मैं कैसे कहूँ, मैं ऐसे हूँ, ठीक है। मेरा लेफ्ट क्या होगा इधर, राइट क्या होगा इधर। मैं तो इमेजिन कर लेती हूँ, नहीं हो पाता तो ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक है। अब इस डायरेक्शन पे आ जाओ, मैंने क्या बोला, राइट राइट इकट्ठे नहीं होंगे, अगर ये राइट है तो इधर क्या होगा, लेफ्ट। अब एक लेफ्ट है, इधर क्या आ गया, राइट। क्लियर। अब ये राइट है, इधर क्या आएगा, अगर ये राइट है इधर क्या आएगा, राइट तो नहीं आ पाएगा, लेफ्ट। इधर क्या आएगा, राइट। देखो एक कोई भी चीज की दो डायरेक्शन है ना, एक लेफ्ट और राइट। नॉर्थ की डायरेक्शन फिक्स कर लो, नॉर्थ की डायरेक्शन तो पता है, लेफ्ट और राइट। उसके बाद बस वो सर्कल घुमाते जाओ, अगर एक जगह राइट आ गया तो उस जगह राइट नहीं आएगा, उस जगह लेफ्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शन चलेगी। अब मैं वेस्ट में हूँ तो मेरा लेफ्ट क्या होगा इधर, राइट क्या होगा इधर, ठीक है। क्लियर है चीज। चलिए अब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, राइट। A person walks 10 meter towards north. Clear? Then he turns towards east and walks 5 meter. He then turns towards south and walks 10 meter. At what distance is he from the starting point and in which direction? मैंने कहा वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब एक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बंदा है, वो नॉर्थ गया 10 मीटर, चला गया। नॉर्थ ऊपर ही है ना, सबको पता है नॉर्थ ऊपर है, नोज ऊपर होता है, नॉर्थ ऊपर है। ही देन टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा ईस्ट किस साइड था, इस साइड था कि इस साइड था, मैंने क्या बोला था, बी, ठीक है। इधर क्या था, वेस्ट, इधर क्या है, ईस्ट। तो किधर मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ईस्ट। कितनी कितनी 5 मीटर गया। ही देन टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 10 मीटर। उसका साउथ मूव किया कितना, 10 मीटर। अब कहते हैं स्टार्ट तो यहाँ से होता है, स्टार्ट में सर्कल लगा लो। स्टार्टिंग पॉइंट से वो बंदा कितनी दूर है और किस डायरेक्शन की तरफ है, ये पॉइंट है। अच्छा ये फिगर क्या बन रही है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, 10 10, ये क्या आ जाएगा 5। और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ठीक है ना। क्या बोली थी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो आंसर आएगा 5 मीटर ईस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर है कि किस किस साइड हमें मूव करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कोई और क्वेश्चन करवाती हूँ। अब क्वेश्चन करेंगे लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, साहिल
walks 25 meter towards south. Then he turned to his left and walks 20 meter. Walks 20 meter. Okay. He then turned to his left and walks 25 meter. And turned to his left and walks 25 meter. He then again turns to his left. Walks 25 meter. He again turned to he then turned to his right and walks 15 meter. Right? Now, at what distance is he from the starting point and in which direction? ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन. साहिल वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड साउथ. ठीक है, साहिल है वो यहाँ से 25 मीटर साउथ की तरफ चला गया. ठीक है, he then turned to his left and walks 20 मीटर. अब साउथ गया, अब साउथ का लेफ्ट राइट किधर है? अच्छा, मैं एक भी डायग्राम बना दूं आपके रेफरेंस के लिए. रुकिए, दो मिनट किसी और में से देख. ठीक है, अब देखते हैं. ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं he then turned to his left and walks 20 मीटर. अब साउथ में वो कहते हैं अब लेफ्ट मुड़ेगा कितना? 20 मीटर. तो साउथ का लेफ्ट की साइड है, इस साइड है. ठीक है, ये देखो ये है ना 20 मीटर. he then turned to his right and walks 15 meter. And walks 15 meter. ईस्ट था ना, इसका राइट ईस्ट इस साइड है. ठीक है, देखिए एक मिनट, एक सेकेंड, मुझे दोबारा क्वेश्चन देख लेने दीजिए. साइड walks 25 meter towards south, then he turned to his left and walks 20 meter. ठीक है, to his left and walks. मैंने ना गलती की है यहाँ पे ना, 2 पॉइंट्स थे. ठीक है, वेट, मुझे दोबारा बनाने दीजिए एक बार. मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ी की है. चलिए, अब बहुत इत्मीनान से बनाएंगे. साइड वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ. ठीक है,
पहली लाइन होगी, ठीक है। He then turned to his left and walks 20 meter. Then turned to his left and walks 20 meter. ठीक है। उसके बाद he then again turned to his left and walks 25 meter. कहते फिर लेफ्ट मुड़ा है, कितना 25 मीटर। लेफ्ट अब ईस्ट है ना, लेफ्ट ऊपर की साइड होएगा, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब नॉर्थ की तरफ है, राइट की साइड इस साइड है, कितना मूव किया 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट व्हाट डिस्टेंस। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये डिस्टेंस ये कितना है 20, ये कितना 25 25, ये 20 है तो ये भी कितना होएगा 20। तो स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 35, ठीक है। एंड व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन व्हिच डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन कितनी है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो आंसर आएगा 35 मीटर ईस्ट। क्लियर हुआ। ये जो क्वेश्चन है इनको बड़े ध्यान से, बहुत ही सहजता से करना है, बहुत ही कंसंट्रेशन से, और एक एक लाइन को फॉलो करते हुए। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे अगला टाइप की, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। चलिए अच्छा, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, चलिए मैं एक बड़ी बेसिक से बताती हूँ। सबको ही समझ में आ रहा है कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसपे क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है। अब ए बी सी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब ये क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होएगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें AC, AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा। राइट। तो अब मेरी बात सुनना, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर AB की लेंथ है 3, BC की लेंथ है 4, मैं AC की लेंथ पूछती हूँ, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर AB की लेंथ कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, BC 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है। क्या आ गया 25। ठीक है। लेकिन क्या है 25 क्या है, AC का स्क्वायर क्या है 25, तो AC कितना आ गया 225। 225 जब हम करते हैं तो इसकी वैल्यू +5 और -5 आती है, लेकिन कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होती तो +5 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 5। AC का आंसर 5 मीटर। ये काफी जगह एप्लीकेबल होती है चीज, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है। आपको इनमें से एक भी लाइन दे देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको ना क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा मेरे पास। ए पर्सन वॉक्स, सोनाली वॉक्स 2 मीटर towards north. ठीक है। Then he moves, then she moves
towards right and walks 2 meters again. Then she moves towards her left and walks 1 meter. Then again she moves towards her right and walks 2 meters. At what distance and in which direction is he from the starting point? ठीक है, चलिए. सोनाली वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. सोनाली जो है वो नॉर्थ की तरफ गई. कितना गई? 2 मीटर. ठीक है. Then she moves towards right and walks 2 मीटर again. तो कहते हैं वो राइट गई और फिर से 2 मीटर गई. Then she moves towards her left and walks 1 मीटर. अब लेफ्ट गई. अब ये भी डायरेक्शन है या ये लेफ्ट की साइड रहेगा, ऊपर की साइड. यही देखिए, मेरे को ना बार बार बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या कहते हैं? Then she moves towards her right. हाँ, then she हम इस लाइन पे then she moves towards her left and walks 1 मीटर. अभी इसकी साइड है, लेफ्ट की साइड को होएगा ऊपर साइड, है ना. walks 1 meter. Then she again moves towards her right and walks 2 meter. अब नॉर्थ है, राइट इस साइड होएगा 2 meter. अब कहते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है एंड इन विच डायरेक्शन. हमें तो कुछ डायरेक्शन समझ में ही नहीं आ रही. एक काम करिए, कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है. अब इसको भी कनेक्ट कर देती हूँ, सारी साइड्स को. ये क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. मेरी बात सुनो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज सेम वन. ठीक है. अब मेरी बात सुनो, ये वाली लेंथ कितनी है हमारी? अगर मैं इसको बड़ा बनाऊं ना, ये वाली लेंथ कितनी है हमारी? ये एक है तो ये भी क्या होगा? एक. ये 2 है तो ये भी क्या होगा? 2. ये लेंथ कितनी होगी? 4. ये कितनी होगी? 2 + 1 3. तो ये कितनी होगी? 5. तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो 5 मीटर. ठीक है. एंड इन विच, अगर पूछ लें ये भी पूछा इन विच डायरेक्शन. ठीक है. तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट का क्या था? ये वाला. अभी इस तरफ है. ठीक है. तो मतलब ये डायरेक्शन हुई. तो ये डायरेक्शन किसकी होती है? मैंने आपको बताया था, रुक जाइए. ये वाली डायरेक्शन किसकी होती है? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. तो आंसर विल बी, तो डायरेक्शन इस साइड है ना स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट. हो रहा है आप लोग को क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट हो ना बच्चे, मेरे से जरूर पूछिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे. ठीक है. तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी. राइट. चलिए ऐसे पढ़ते रहिए. अब हम थोड़ा सा और टाइप करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा टॉपिक. ठीक है. अब मैं पता क्या करने वाली हूँ? मैं अब बात करने वाली हूँ एंगल्स की. ठीक है.
चलिए अब हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री तो सबको पता है ये क्या होता है, 90। 90 का हाफ क्या होता है, 45। ठीक है, कुछ एंगल्स की बात करेंगे हम। अगर मैं 135 डिग्री की बात कर लूँ तो किसको मिला के बनेगा 90 प्लस 45। अगर मैं 225 की बात कर लूँ तो इसको मिला के बनेगा 180 प्लस 45। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगल्स की। ठीक है, चलिए एक बंदा है, वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। He moves 90 degree in clockwise direction. ठीक है, उसके बाद he then moves 135 degree in anti-clockwise direction. He again moves 225 degree in clockwise direction. He then moves 90 degree in anti-clockwise direction. ठीक है, अब बड़े ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये बेस ले लेती हूँ। कहते एक बंदा है, वो 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। हाँ, तो मैं दोबारा बनाती हूँ, एक सेकेंड। चलिए, कहते अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ही मूव्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है क्लॉक कैसे चलती है, ये 12 है ना, तो ऐसे से चलती है ना, तो किस साइड मूव करेंगे, इस साइड। ही देन मूव्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया बंदा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं he then moves 135 डिग्री in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था, 135 किसको मिला के बनता है, 90 प्लस 45 को। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब उस साइड जाएंगे, तो ये 90 है, तो इधर ये 90 है, इधर क्या आएगा 45। क्या कहाँ बात बन गई। ठीक है, he then moves 225 डिग्री in in clockwise direction। क्लॉकवाइज इधर आएगा, 225 किसको मिला के बनता है, 180 प्लस 45 को। अब ये डायरेक्शन है, मेरी बात सुनो, पहले मैं 180 पे आऊंगी। 180 क्या, यहाँ सीधी लाइन बनेगी क्लॉकवाइज में, ये आ जाओ, ये क्या बन गई 180 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस 45, अब कहाँ आ गया, यही आ गया, 45 है ना, यहाँ पहुंच गया। he then moves 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब पीछे फिर 90 की तरफ चला गया। तो कहते हैं अब भी कौन सी डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ईस्ट विल बी द आंसर। दोबारा समझाओ मैं एक बारी, मुझे लगता है बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा, दोबारा समझाती हूँ। A person is facing north, बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है, बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, he then moves 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज किसकी साइड, देखिए ये क्लॉक है अपनी, क्लॉक ऐसे चलती है। ठीक है, क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है।
इधर मूव 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री इससे मूव किया, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। इधर मूव 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 क्या होता है, 90 + 45। अब जाएगा इधर इस साइड से, पहले पहले जाएगा 90 पूरा कवर करेगा, फिर इधर 45। अब कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया बंदा। अब कहते हैं ही देन मूव्स 225 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज इस साइड आएगी, लेकिन 225 तो मुझे पता नहीं, मुझे पता है पर 180 + 45 225 बनता है। पहले मैं 180 बनाऊंगी, 180 तो सीधा सबको पता है सीधी लाइन होती है। अब इसकी सीधी लाइन कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। ये बंदा पहले यहाँ पहुंच गया, इसने 180 बना दिया, पूरा 180 बन गया। अब 45 बना तो बंदा यहाँ पहुंच गया। अब कहते हैं 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज गया, अब यहाँ पहुंच गया, अब पीछे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 90। तो किस डायरेक्शन है ये, ईस्ट। क्लियर हुआ सबको, चलिए। लेकिन पेपर में ये कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट समझाऊंगी कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज किस कौन 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 से एंगल थे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज था, एक 225 डिग्री क्लॉकवाइज था। ये 90 आ गया, ये 225 आ गया। एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लीजिए, 135 एंटी क्लॉकवाइज है ना, और 90 एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 315। ये क्या बन गया, 225, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस कर दो। 225 माइनस 315 माइनस 225 कितना आ गया, 90, ठीक है। क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर 90 आ गया। अब मुझे नहीं पता वो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ना ऐड करके उस तरफ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया 315 आया, इन दोनों को ऐड किया 225 आया, तो कौन सा ज्यादा, 315, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या करना है, उन्होंने पूछा था कि किस डायरेक्शन में होगा, बंदा कहाँ खड़ा था, नॉर्थ में। वो कहते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ गया, क्लॉकवाइज ये किधर पहुंच गया, ईस्ट में। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि इधर मुड़ा इधर मुड़ा, उधर भी तो आंसर ईस्ट ही आया था हमारा, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। क्लियर हुआ सबको, कुछ नहीं करना। आपको जब भी एंगल वाला क्वेश्चन दिया हो, पहले आपने क्लॉकवाइज लिख लेना है, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है। क्लॉकवाइज वालों को ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जो सा बड़ा होगा, क्लॉकवाइज का सम बड़ा है तो क्लॉकवाइज लगा दो, एंटी क्लॉकवाइज का तो एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। अब देख लेना डायरेक्शन कौन सी, अब ईस्ट है तो ईस्ट से उसको मोड़ दो बस वहीं से, ठीक है। आपको क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। चलिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। Question will be, Harry is facing west. ठीक है, he turns 45 degree in clockwise direction. And then another 180 degree in same direction. And then 270 degree in anti-clockwise direction.
right? Which direction is he facing now? Is he facing now, right? चलिए, कुछ नहीं करेंगे, मैं इधर इधर एक कॉलम बनाऊंगी क्लॉकवाइज का, इधर कॉलम बनाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज में कौन कौन से एंगल है? इट हैज 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। पहले 45 मोड़ा, फिर 180 डिग्री गया, ठीक है। कितना बन गया? 225। एंटी क्लॉकवाइज में कितना गया? 270, है ना, और तो कोई गया ही नहीं। अब क्या करो, ये एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू है, इसमें कुछ ऐड ऑन तो करना ही नहीं था, ये क्लॉकवाइज है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एक ही ब्रिक है, ठीक है। तो 270 माइनस 225 क्या आ गया? 45, ठीक है। अब 45 किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी? मैंने आपको बोला था कि जिसका सम बड़ा होगा वो डायरेक्शन लेंगे। अब क्लॉकवाइज में कितना आया? 225, एंटी क्लॉकवाइज में कितना आया? 270, तो क्या आएगा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पहले वो कौन सी डायरेक्शन में था? वेस्ट में। चलिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यही है, ठीक है। अब पहले पहले वेस्ट पे था, अब कहते हैं वेस्ट से ना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया, ठीक है। एक मिनट में साइड डायरेक्शन लिख दो। अब कहते हैं पहले वेस्ट पे था 45 डिग्री एंटी, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की तरफ गया, ठीक है। तो ये कितना है? 90, 90 का हाफ कितना होता है? 45, तो ये यहाँ पहुंच गया। तो ये साइड कौन सी है? साउथ वेस्ट। व्हाट विल बी द आंसर? साउथ वेस्ट। दोबारा बताऊं आपको? देखिए, कुछ नहीं किया मैंने, क्लॉकवाइज को अलग से ऐड कर दिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला गया, कितना बन गया? 225। एंटी क्लॉकवाइज कितना गया? 270। कुछ नहीं किया, जो फाइनल वैल्यू आई ना उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 45। अब मुझे ये भी तो देखना है कि 45 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। जौन सी वैल्यू बड़ी होगी ना, अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है तो 45 के साथ क्लॉकवाइज लगा दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज की बड़ी है तो उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। और 45 के साथ कौन सी लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी है? 270, क्लॉकवाइज की कितनी है? 225। अब बंदा कहाँ पे था? अब बंदा कहाँ पे था? बंदा वेस्ट पे था, कहते वो 45 एंटी क्लॉकवाइज चला गया, इधर चला गया, ठीक है ना, पीछे आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज आगे जाएगा। तो 45 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। तो आंसर कितना आ गया? साउथ वेस्ट। क्लियर हुआ? अब कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपने इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपने वैसे नहीं करना। मैंने वो बेसिक बताने के लिए मैंने बताया था कि 45 उसको यहाँ को मतलब आपको शिफ्ट करके देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? होप आप सबको बहुत समझ में आ रही हूँ चीजें, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट पुट ऑन कर रही हूँ ताकि लोगों को जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास सस्ते नहीं है, तो वो इस चैनल के जरिए अपना सपना पूरा कर सके, राइट। तो अ, अभी मेरे को बस एक और चीज बतानी थी, बाकी तो सब डन है। एक और चीज मुझे ये बतानी थी कि सपोज एक बंदा ना नॉर्थ में खड़ा है, एक और टाइप है, एक बंदा नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है। वो यहाँ से लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ में ही पहुंच गया, ठीक है। तो अगर आपको ना याद रखना, अगर मैं बोलूं कि अगर मतलब अगर लेफ्ट इज इक्वल, जितनी बार लेफ्ट गया उतनी बार राइट गया, तो बंदा सेम डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अगर लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, डिफरेंट डायरेक्शन। मैं आपको क्वेश्चन भी कराती हूँ।
A man is facing south. ठीक है, अब बोला है which of the following turns will not lead to him in the same side. Will not lead him to the same side. ठीक है, अच्छा ऑप्शन देती हूँ मैं आपको. मैं आपको उसका क्वेश्चन चेंज करती हूँ. which of the following turns will lead him to the same side. ठीक है, ये करते हैं मैं क्वेश्चन. तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो आप सेम डायरेक्शन में पहुंच जाओगे. इसमें लेफ्ट कितने हैं 4, राइट कितने हैं 2, तो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट. लेफ्ट कितने हैं 4, राइट कितने हैं 2, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट. लेफ्ट कितने हैं 2, हाँ राइट कितने हैं 3. जैसे मुझे एक और ऐड ऑन करना था, मैं यहाँ पर देती हूँ. तो लेफ्ट इज अगर यहाँ लेफ्ट कितने बन गए 3, राइट कितने बन गए 3, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. अब यहाँ राइट कितने हैं 3, लेफ्ट कितने हैं 2, तो आंसर विल बी 3. ठीक है, क्लियर हुआ. अब मुझे एक और क्वेश्चन करवाने दो, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल क्लास. तो देखते हैं. कहते a person is standing somewhere. ठीक है, standing in some direction. He walks towards his right, then turns towards his left, then turns towards right, then again turns left. He found himself in east direction. In which direction he was facing initially. ठीक है, देखिए कहते एक बंदा किसी डायरेक्शन में था. ये ना क्वेश्चन तब करने जब आपको वैल्यूज वगैरह दी हुई, आपको सीधा ही बता दिया हुआ है. ठीक है, अब पर्सन कहते कोई डायरेक्शन में था, वो राइट गया फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया फिर लेफ्ट गया. ठीक है,
अब राइट इज इक्वल टू लेफ्ट हो गया। कहते हैं एंड में उसने देखा वो ईस्ट पे है, तो मैंने क्या बोला, जब राइट और लेफ्ट इक्वल हो तो वो डायरेक्शन सेम रहती है, तो अब ईस्ट पे है तो पहले भी कहाँ होगा, ये बंदा ईस्ट पे होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ईस्ट। क्लियर हुई ये चीज? ये बहुत ध्यान से करना है, पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर हुई? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं हर तरह की टाइप कवर कर सकूं डायरेक्शंस क्वेश्चंस में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़िए रहिएगा बाकी टॉपिक्स के लिए भी। तो कुछ ही देर की मेहनत है। देखिए आने वाला टाइम जो है, ये जो सेकेंड हाफ रहता है ना साल का, मैक्सिमम एग्जाम्स इसी में होते हैं। आप बैंकिंग लगा लो, इंश्योरेंस लगा लो, ठीक है, एसएससी, सारे एग्जाम्स इसी में है। तो कुछ ही तरह की मेहनत, कुछ ही देर की मेहनत है। जिंदगी भर याद रहता है कि हमने अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या प्रयास किए। राइट, तो ये मेहनत कभी नहीं भूलती है, स्ट्रगल कभी नहीं भूलती। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलते। मैं सुबह सुबह 4 5 4 4 बजे तक जाग के पढ़ती होती थी। मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे लगता था शायद लोग ना रात को जागते ही हैं। मुझे पता ही नहीं था रात को मतलब सोते भी हैं लोग। कभी मैंने सर्दियों में नहीं सो के देखा। मुझे लगता, मुझे मतलब मेरी हैबिट ही बन गई थी कि रात को जागना ही है। 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे। तो वैसी रूटीन चलती रहती थी, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करने होते थे कि नहीं यार आज इतना काम करके ही सोना है। मतलब मॉक टेस्ट देने हैं, करंट अफेयर्स करने हैं, तो काफी काम रहता था दिन में, है ना। लेकिन मैंने कभी बर्डन लेके कभी नहीं पढ़ाई की। मैंने हमेशा टारगेट से कंप्लीट किया कि नहीं, मैंने कभी घंटे नहीं गिने। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 5 घंटे पढ़ूं, मैं 6 घंटे पढ़ूं, मैं 10 घंटे पढ़ूं। कभी नहीं। मैंने बस, मैं टारगेट्स रखती थी, मैं वो कंप्लीट करती थी। 10 घंटे कोई पढ़ भी नहीं सकता। वो 2 दिन पढ़ लेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो खुद एग्जॉस्ट हो जाएगा। राइट, तो घंटे तो मैंने कभी गिने ही नहीं कि कितने घंटे मैंने पढ़ना है। राइट, तो कुछ ही देर की मेहनत है, तो प्लीज कंसिस्टेंसी से करती रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत आपको कहाँ लेकर चली जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न होने वाली है। ठीक है, आपको पता ही है सरकारी नौकरी के बाद तो मजे ही मजे हैं। सरकारी नौकरी टैग ही काफी है। राइट, तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, और बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। बहुत ही खुशी से, मेहनत से, है ना, भगवान को याद करते हुए अपना अपना एफर्ट दें। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।